अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं अर्ज़ पाकिस्तान। नाजरीन कराम, आज हम जिस तरीक़ी किरदार के बारे में बात करने वाले हैं उस इंसान का शजरा नसब अर्तुगरुल गाज़ी से जाके मिलता है और लोग उसे सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के नाम से जानते हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 1842 को तुर्की के शहर इस्तंबुल में पैदा हुए और 1918 को इस्तंबुल में ही वफ़ात पाई। ये सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान थे, जिनकी हुकूमत 33 साल तकरीबन लगभग रही। और आज हम इस तरीक़ी किरदार पर रोशनी डालेंगे और देखेंगे कि इन्होंने अपने माशरे के लिए क्या रोल प्ले किया। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी बहुत ही नेक और इंसाफ पसंद आदमी थे और सबसे बड़ी बात ये बहुत बड़े आशिक रसूल थे। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के बाद अगर हमें कोई सबसे बड़ा आशिक रसूल देखने को मिलता है तो वो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी हैं, जिनकी मोहब्बत और अकीदत का अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं। एक दफ़ा पेरिस में उन्होंने एक थिएटर में एक ड्रामे का इनकाद किया, जिसमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उन्होंने एक ड्रामा बनाया और उनके खाके पेश करने की कोशिश की। जब ये बात सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को पता चली तो उन्होंने फ़ौरन पेरिस के सफ़ीर को बुलाया और बुला के कहा कि या ड्रामा बंद कर दो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। पेरिस के सफ़ीर ने आएँ-बाएँ शाएँ की, लेकिन ये सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने कहा, अगर तुम ड्रामा बंद नहीं करोगे तो मैं उम्मत में जिहाद का ऐलान करने लगा हूँ। तो मजबूरन पेरिस को वो ड्रामा बंद करना पड़ा। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की अकीदत और मोहब्बत का ये आलम था कि जब नई नई इलेक्ट्रिसिटी ईजाद हुई तो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने मक्का और मदीना में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी लगवाई। उसके बाद फिर दूसरों शहरों से उसका काम शुरू किया। जिन दिनों बरसगीर में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो अंग्रेज़ मुसलमानों के लिए बहुत से मसले मसाइल पैदा करते थे। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने बहुत दफ़ा मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ों को नाकों चने चबवाए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की अकीदत और मोहब्बत का ये आलम था कि वो रोज़ाना उन पर दुरूद पाक भेजते और बहुत ज़्यादा अकीदत रखने वाले थे। और रेलवे का काम शुरू किया तो हिजाज़ के काम के लिए मुसलमान इंजीनियर्स तैयार करवाए, क्योंकि हिजाज़ में गैर मज़हब का दाखिला ममनू है। और मुसलमान इंजीनियर को तलकीन की कि जब तक वो वहाँ पर काम करेंगे वो बात नहीं करेंगे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेंगे। रेलवे के काम के दौरान जब सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के बेटे ने उनसे काम तलब किया तो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये कौम का पैसा है, मैं अपने बेटे की ज़ाती खुशी के लिए कौम के पैसे को दाव पर नहीं लगा सकता। आप आओ, अपनी काबिलियत ज़ाहिर करो और अगर आप इस काम के लिए काबिल हुए तो मैं आपको ज़रूर काम दूंगा। इनको बहुत सी दुख और परेशानियाँ दी गई। कभी इनको जहर दिया गया तो कभी इनकी औलाद के हाथों इनको आजमाया गया। कभी इनकी औलाद को इस तरह बज़ेन किया गया कि तुम्हारा बाप एक पुराने ख़यालात का आदमी है। और इसकी औलाद को हमेशा बोला जाता कि ये दौर एक नया दौर शुरू हो रहा है। और वो वाकई ही एक नया दौर शुरू हुआ जिसके अंदर गोलियों और टैंकों से लड़ाई शुरू हुई। और काफरों की बड़ी चाल ये भी थी कि मुसलमानों के दिलों से ईमान को ख़त्म कर दिया जाए और दुनिया का लालच इनके अंदर भर दिया जाए, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाबी हुए। फिर दुनिया ने देखा कि मुसलमान कैसे रुसवा व ज़लील हुए, कभी नई सोच के नाम पर तो कभी नई इजादात के नाम पर तो कभी नए फैशन के नाम पर। यहूदियों को ये भी एक बहुत बड़ी तकलीफ़ थी कि सुल्तान अब्दुल हमीद सानी यहूदियों को फ़लस्तीन में जगह ना ख़रीदने देता था ना बेचने देता था। और वो यही बात करता था कि हम आज भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात पर कायम है, क्योंकि हज़रत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर में एक सिमट तैयार की गई थी जिसमें बोला गया था कि जब तक मुसलमानों के पास फ़लस्तीन रहेगा ये यहाँ पर किसी भी दूसरी कौम को ना कोई जगह बेचने देंगे ना ख़रीदने देंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी हमेशा यही कहते थे कि ये मुसलमानों की अमानत है, अगर किसी को चाहिए तो वो आए और आके हमारा खून बहा कर ले ले। और फिर हमने वो वक्त भी देखा जब कुछ मुसलमान बिके और जमहूरी हुकूमत के नाम पे सल्तनत से गद्दारी की और सल्तनत ख़त्म करवाई। सुल्तान को मौजूल करवाने के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद के सानी के आखिरी वक्त को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया और उनको आखिरी वक्त में एक महल में कैद कर दिया गया, जहाँ पर उनको एक टाइम का खाना भी मुयसर ना था। उनकी वफ़ात तक उनको बहुत ज़्यादा अज़ीज़ें और आजमाइशों से गुज़रना पड़ा और अपने आखिरी वक्त में भी वो अपनी कौम का सोच रहे थे और यही दुआ कर रहे थे कि ए अल्लाह,
जिसने मेरी कौम से गद्दारी की, बरोज़े महशर उसे तेरी रहमत नसीब ना हो। ये मुसलमानों के लिए दिल में बहुत ज़्यादा दर्द रखने वाले थे, खा वो किसी फ़िरके या रंगो नस्ल का हो। सेहूनी इनको अपनी मौत समझते और जब तक सेहूनी इनके खिलाफ चाल चलते इनको मुंह की खानी पड़ती, लेकिन सेहूनी कभी कामयाब ना हो सके। अदल ऐसा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दौर की याद ताज़ा कर दी जाए। एक दफ़ा कुछ नान भाइयों ने नान की कीमत बढ़ा दी। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उनको मना किया, मगर उन्होंने आएँ बाएँ शाएँ की और वो अपनी हरकतों से बाज ना आए। फिर सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने जब तक नान भाइयों ने कीमत कम ना की, तमाम लोगों को, गरीब गुरबा को अपने घर से खाना दिया। और ये भी आपके अदल की एक अजीम मिसाल है। सल्तनत उस्मानिया में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के बाद आप सबसे ज़्यादा असर व सूख वाले सुल्तान थे।